ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम अष्टपंचाशः सर्ग यानी सर्ग 58। इस सर्ग में महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश सुनाना। प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागत स्मृतिः तदा जुहाव तं सूतं राम वृत्तांत कारणात्। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलाया। तदा सूतो महाराजं कृतांजलि रूपस्थितः राममेवानुशोचन्तं दुख शोक समन्वितम्। उस समय सुमंत्र श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वृद्धं परम संतप्तं नवग्रहमिव द्विपं विनिश्वसन्तं ध्यायन्त मस्वस्थमिव कुंजरम। राजा तु रजसा सूतं ध्वस्तांगं समुपस्थितं अश्रुपूर्ण मुखं दीन मुवाच परमार्थवत्। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने यूथपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है, यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, क्वनुवत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलमुपाश्रितः सोतयंत सुखितः सूत किमशिष्यति राघवः। सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहाँ क्या खाएंगे? दुख स्यानुचितो दुखं सुमंत्र शयनोचितः भूमि पालात्मजो भूमौ शेते कथम नाथवत्। सुमंत्र, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने के योग्य हैं वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? यं यान्त मनु यान्ति स्म पदा तीरथ कुंजराः सवत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः। जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे? व्यालैर मृगैराचरितं कृष्ण सर्प निषेवितं कथं कुमारो वैदेह्या सार्धं वनमुपाश्रितो। जहाँ अजगर और व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहाँ कैसे रहेंगे? सुकुमार्या तपस्विन्या सुमंत्र सह सीतया राजपुत्रौ कथं पादैर वरुह्य रथात् गतो। सुमंत्र, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे? सिद्धार्थः खलु सूत त्वं येन दृष्टो मम आत्मजौ वनान्तं प्रविशन्तो तावश्विनाविव मंदरम। सारथे, तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। किमुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः सुमंत्र वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली। सुमंत्र, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया? आसितं शयितं भुक्तं सूत रामस्य कीर्तय दिविश्याम्य यमेतेन ययातिरिव साधुषु। सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृतांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। इति सूतो नरेंद्रेण चोदितः सज्जमानया उवाच वाचा राजानं सबाष्प परिबद्धया। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, अब्रवीन में महाराज
धर्ममेवानुपालयन् अंजलिं राघवः कृत्वा शीर्षाभिप्रणम्य च पूतमद्वचनात् तस्य तातस्य विदितात्मनः शीर्षा वन्दनीयस्य वन्द्योपादो महात्मनः सर्वमन्तःपुरं वाच्यं पूतमद्वचनात् त्वया आरोग्यम विशेषेण यथार्हम विवादनम। महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम अप्रमादं च वक्तव्या भूयाश्चैनामिदं वचः धर्म नित्या यथा काल मग्नगार पराभव देवी देवस्य पादौ च देववत् परिपालय। इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन यानी अग्निहोत्र कार्य में संलग्न रहना। देवी, महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना। अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु अनुराजान मार्यां च कैकेयीमंब कारय। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना, उनके साथ हिल मिलकर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। कुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवत अप्य ज्येष्ठा ही राजानो राजधर्म मनुस्मर। कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना। भरतः कुशलं वाच्यो मद्वचनेन च सर्वास्वेव यथा न्यायं वृत्तिं वर्तस्व मातृषु। कुमार भरत से भी मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया, तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुल नंदनः पितरं यौव राज्यस्थमनुपालय। इक्ष्वाकुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यह भी कहना चाहिए कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद भी तुम राज्य सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। अतिक्रांत वया राजा मास्मैनं व्यपुरोरुधः कुमार राज्ये जीवस्य सेवाज्ञा प्रवर्तनात्। राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध न करना, उन्हें राज सिंहासन से न उतारना। युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। अब्रवीच्चापि मां भूयो विषम श्रूणि वर्तयन् मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्र गर्धिनी इत्येवं मां महाबाहुर ब्रुवन्नेव महायशाः रामो राजीव पत्राक्षो विषम शून्य वर्तयत। फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए ही यह संदेश दिया, भरत, मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। लक्ष्मणस्तु संक्रुद्धो निश्वसन वाक्यम ब्रवीत येनायम अपराधेन राजपुत्रो विवासितः। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमंत्र जी, इस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया है। राज्ञा तो खलु कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम कृतं कार्यम कार्यं वा वयं येनाभिपीडिताः। राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर दी। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। यदि प्रव्राजितो रामो लोभ कारण कारितम वरदान निमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। इदं तावद यथा काम मीश्वरस्य कृते कृतम रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्ष्ये। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से
परंतु मुझे श्रीराम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता है। असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धि लाघवात् जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, वह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। अहं वन महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघवः। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता है। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता है। सर्वलोक प्रियं त्यक्त्वा सर्वलोक हिते रतम सर्वलोको नुरज्जेत कथं चानेन कर्मणा। जो संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं, उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है? यानी अब उनमें राजोचित गुण कहाँ रह गया है? सर्व प्रजाभिरामं हि रामं प्रव्रज्य धार्मिकं सर्वलोक विरोधेन कथं राजा भविष्यति। जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है, उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे? जानकी तो महाराज निष्व संति तपस्विनी भूतोपहत चित्तेव विस्थिता विस्मृता स्थिता। महाराज, तपस्विनी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थी मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थी। अदृष्ट पूर्व व्यसना राजपुत्री यशस्विनी तेन दुखेन रुदती नैव मां किंचित ब्रवीत। उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उद्विक्षमाणा भर्तारंग मुखेन परिशुष्यता मुमोच सहसा बाष्पं प्रयांतमुपवीक्ष्यसा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थी। तथैव रामो श्रुमुखः कृतांजलिः सितो ब्रवील्लक्ष्मणा बाहुपालितः तथैव सीता रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथैव माम। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थी और कभी मेरी ओर। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 58 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। ओम